नमस्ते। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल भाई, तुम 5 मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। अब बादशाह की बात बीरबल टाल ना सके। बीरबल कहा, जी महाराज, मैं 5 मूर्ख ढूंढ कर लाऊंगा। बीरबल घर से निकले। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक व्यक्ति मिला जो गधे के ऊपर बैठा हुआ था और अपने सर पर गठरी रखे हुआ था। उन्होंने कहा, देखा उसे, उसको अपने साथ ले लिया। आगे बढ़े तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, वो वही लकड़ी काट रहा था जिसके ऊपर वो बैठा था। उसी डाल को काटने लगा। उन्होंने कहा, क्यों काट रहे हो? मैंने कहा, लकड़ी काट रहा हूँ। गिर नहीं जाओगे? उन्होंने कहा, नहीं गिरेंगे। तो उन्होंने कहा, चलो ये भी एक मूर्ख मिल गया। आगे चलते चलते बीरबल को एक व्यक्ति लोहे की छत पर सो रहा था, नीचे आग जली हुई थी। उससे पूछा, भाई आप इसके ऊपर क्यों परे हो, लेटे हुए और चिल्ला रहे हो कि बचाओ बचाओ, अरे हट क्यों नहीं जाते? उसने कहा, क्यों हटूं? मैं नहीं हटता, नीचे आग ही बुझा दो। तब बीरबल ने सोचा, ये भी चलो अच्छा मूर्ख है। उसे भी अपने साथ लिया और दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर के सामने उन तीनों को पेश किया और तीनों के बारे में बताया कि ये गधे पर बैठा हुआ था, गठरी सर पर रखे हुआ था। बताओ, वजन तो फिर भी गधे को ही लगना है। दूसरे के बारे में बताया, महाराज ये डाल पर बैठा था, उसी डाल को काट रहा था। ये दूसरा मूर्ख है। और ये तीसरा जो व्यक्ति है, ये छत के ऊपर लेटा हुआ था और उस छत के नीचे आग जल रही थी और खड़ा नहीं हो रहा था। बताओ, इससे बड़ा कौन मूर्ख होगा? हट जाता, पर चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। है मूर्ख कि नहीं? तो बादशाह अकबर बोले, ये तो बात सही है, ये तीनों मूर्ख हैं, पर ये बताओ, मैंने आपसे 5 मूर्खों के बारे में कहा था, तो वो 2 मूर्ख कहाँ हैं? 3 तो ये सही है। इनकी महाराज, चौथे मूर्ख आप हैं, जो आप मूर्खों की मुझसे लिस्ट बनवा रहे हैं। क्या फ़ायदा इन मूर्खों को ढूंढने से? और 5वां मूर्ख मैं हूँ जो इन्हें ढूंढ कर लाया। बताओ महाराज, है कि नहीं 5वां मूर्ख? बादशाह अकबर बीरबल की बात सुनकर बीरबल से कहा, मान गए बीरबल, आप बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियार हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।